बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। कल हमने हज़रत इब्राहीम अदम का जिक्र किया था। आज की वीडियो में भी इन्हीं की ज़िंदगी के अहम हालात और वाक़यात शेयर करेंगे। गुजारिश है वीडियो को तवज्जो और इंतहाई ध्यान से आखिर तक लाजमी सुने ताकि इन अल्लाह वालों की बातों की तसीर आपकी रूह तक असर करे। जब आपने बलक की सल्तनत को खैरबाद किया तो उस वक़्त आपका एक बहुत छोटा बच्चा था। जब इसने जवानी में पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं तो वालिदा ने पूरा वाक़या बयान करने के बाद फरमाया कि वो इस वक़्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम हैं। इसके बाद लड़के ने पूरे शहर में मनादी करा दी कि जो लोग मेरे साथ हज पर चलना चाहें मैं इनके पूरे अखराजात बर्दाश्त करूँगा। ये मनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने साथ लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में काबतुल्लाह पहुँच गया। और जब उसने मशाहे हरम से अपने वालिद के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे मुर्शिद हैं और इस वक्त इस नीयत से जंगल में लकड़ियां लेने गए हैं कि फरोख्त करके अपने और हमारे खाने का इंतज़ाम करें। ये सुनते ही लड़का जंगल की जानब चल पड़ा और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लाते देखकर तो फर्ते मोहब्बत से वो बेताब हो गया, लेकिन बतौर सादतमंदी और नावाफियत के सबब खामोशी के साथ आपके पीछे बाजार तक पहुंच गया। और जब वहां जाकर हज़रत इब्राहीम अदम ने आवाज़ लगाई कि कौन है जो पकीज़ा माल के एवज़ पकीज़ा माल खरीदे। ये सुनकर एक शख्स ने रोटियों के एवज़ में लकड़ियां खरीद ली, जिनको आपने अपने अरादतमंदों के सामने रख दिया और खुद नमाज में मशगूल हो गए। आप अपने अरादतमंदों को हमेशा ये हिदायत फरमाया करते थे कि कभी किसी औरत या बेरेश लड़के को नज़र भर के न देखना और खुसूसन उस वक़्त बहुत मुहतात रहना जब अय्याम हज के दौरान कसीर औरतें और बेरेश लड़के जमा होते हैं और तमाम अफराद इस हदायत पर पाबंद रहते और आपके हमरा तवाफ में शरीक रहते। लेकिन एक मर्तबा हालत तवाफ के बाद आपके अरादतमंदों ने अर्ज़ किया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आपने जिससे रहने की हमें हदायत की थी इसमें आप खुद ही मलबूस हो गए, क्या आप इसकी वजह बयान कर सकते हैं? तो आपने फरमाया, ये बात तुम्हारे इल्म में ही है कि जब मैंने बलक को खैराबाद किया तो उस वक़्त मेरा छोटा बच्चा था और मुझे यकीन है कि ये वही बच्चा है। फिर अगले दिन आपका मरीद जब बलक के काफ़िले की तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही लड़का खैमे में एक कुर्सी पर बैठा तिलावत कुरान पाक कर रहा है। और जब उसने आपके मरीज से आपका मकसद दरियाफ्त किया तो मरीज ने सवाल किया कि आप किसके साहबजादे हैं। ये सुनते ही लड़के ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, लेकिन कल एक बूढ़े लकड़हारे को देखकर महसूस हुआ कि शायद यही मेरे वालिद हैं, और अगर मैं इनसे कुछ पूछ-गीछ करता तो अंदेशा था कि वो फरार हो जाते क्योंकि वो घर से फरार हैं और इनका इसमें ग्रामी इब्राहीम अदम है। ये सुनकर मरीद ने कहा, चलिए मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूं और अपने साथ आपकी बीवी और लड़के को लेकर बैतुल्लाह में दाखिल हो गया। और जिस वक़्त बीवी और बच्चे की आप पर नज़र पड़ी तो वफूद मोहब्बत से बेताब होकर दोनों लिपट गए और रोते रोते बेहोश हो गए। और होश आने के बाद जब इब्राहीम अदम ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है तो लड़के ने जवाब दिया, इस्लाम। फिर सवाल किया, क्या तूने कुरान मजीद पढ़ा
لڑکے نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ تو لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے، اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب میں بچے سے ہم ہوش ہوا تو فرد محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ حیران کن نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آج میں اس سلسلے کو یہی اختتام کرتا ہوں، کل پھر حضرت ابراہیم ادم کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔